अब यहाँ पर आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक जी ग्रंथ है और इसके रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हैं, जिस पर अपना स्वाध्याय तीसरे अध्याय पर चल रहा है और आज तीसरा अध्याय भी पूर्णता की ओर है। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को जान लेते हैं कि आखिर हम स्वाध्याय क्यों करना चाहते हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है मोक्ष सुख के बारे में जानेंगे, जैसा कि ये विषय चल रहा है अपना पिछले विगत 2-3 कक्षाओं से। और साथ में ही जो है अरहंतों और सिद्धों के बारे में जानेंगे और खासकर आज सिद्धों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सिद्धों में जो सुख है, सिद्ध भगवंतों का जो अनंत अनंत सुख जो है, उस अनंत सुख की बात यहाँ टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय के अंतिम में की है, तो उसकी चर्चा भी करेंगे और आत्मज्ञान का महत्व हम जानेंगे। हमने पहले दो ये विषय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे यहाँ पर टोडरमल जी प्रश्न उठाते हैं, मैं सीधे ही उस पे आता हूँ। यहाँ कोई कहे कि शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा। अब जैसे अरहंतों के और शरीर सिद्धों के शरीर नहीं रहा, तो ये ग्रहण कैसे होगा। तो समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। है ना, अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हो गया है, तो उसमें इंद्रियों की दरकार नहीं है, इंद्रियों की जरूरत नहीं है। जो 5 तरह के सेंस हैं जिसे इंद्रिया बोलते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, तो ये अब रही नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। और पहले उससे ये 5 इंद्रियों से ही विषयों को ग्रहण करता था, तो सुखी दुखी होता रहता था। अब वो इंद्रिया ही नहीं रही, अब आत्मा का ज्ञान जो है वो इंद्रियातीत ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना। परम औदारिक शरीर प्रकट हो गया अरहंतों के, और सिद्धों के तो है ना अशरीरी बन गए। सिद्ध भगवान कैसे हैं, अशरीरी हैं। उनके अब कोई शरीर ही नहीं रहा। जब शरीर ही नहीं रहा तो इंद्रियों का क्या लेना देना। अब इंद्रिया भी नहीं है। अब जब इंद्रिया नहीं है तो उसके विषयों से क्या लेना देना। तो अब उनके विषय भी नहीं है, और जब विषय नहीं है तो उससे जो सुख और दुख का प्रतिभास ये अज्ञानता से करता था, वो सब भी दूर हो गया। इसलिए सिद्ध भगवान हमारे महासुखी हैं, है ना। हम जो हैं दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम इंद्रियाधीन हैं, इंद्रियों के अधीन है ना। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, इनके अधीन है, फिर उनके विषयों को ग्रहण करते।
यहाँ कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा जिह्वा आदि से ग्रहण होता होगा, वैसे नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे ग्रहण नहीं होता जैसा वो पहले इंद्रियों के माध्यम से होता था। क्योंकि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना होता था। यहाँ तो जिस प्रकार का है ना, जिह्वा इत्यादि से स्पर्श, रसादिक का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने देखने सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उसे उससे भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना यहाँ पर होता है। अब जो अनंत और सिद्धों के तो केवल ज्ञान की प्राप्ति है, तो केवल ज्ञान में ये स्पर्शन रसना ग्रहण ये तो सब आधीन थे, पराधीन ज्ञान था। अब तो स्वाधीन ज्ञान प्रकट हो गया है, तो उन्हें इसकी दरकार, इसकी जरूरत नहीं रही। विशेष इतना हुआ है कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। यह शक्ति की महिमा है। अब करें कि ये ऐसी शक्ति प्रकट हो गई है ना, सिद्धों में ऐसी शक्ति प्रकट हो गई कि लोक के अग्रभाग में विराजमान है, लेकिन फिर भी वहां से भी जो है सारी दुनिया का जानना उनके संभव है, क्योंकि केवल ज्ञान मौजूद है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत अनागत को तथा अव्यक्त को जानना होता था, है ना। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भावों को युगपत जानना होता है। अब सारा युगपत जो है मतलब एक साथ जानने में आ जाता है। केवल ज्ञान की ये विशेषता है कि तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ हाथ में रखे हुए आंवले की भांति जो है जानते हैं। शास्त्रों में गजब का उदाहरण दिया है, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला है तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अब जरूरत ही नहीं है, अब आत्मा के आश्रित जो ज्ञान हुआ, स्वाधीन ज्ञान हो गया है, अनंत है ना, केवल ज्ञान हो गया है, तो अब पराधीनता का कोई काम नहीं है। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को युगपत जानना होता है। कोई बिना जाने नहीं रहा, जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो, इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना। अब कोई इच्छा बची ही नहीं, अब सब तो देख लिया। अब जब सारा देख लिया तो फिर क्या बचेगा? पहले तो इच्छा, देखो पहले लिखा था कि इच्छा है तो दुख है। अब इच्छा ही नहीं बची तो दुख काहे, है ना, तो दुख रहेगा ही नहीं, तो दुख चला गया। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हो गया। तथा इनके कारणों का भी अभाव हो गया है, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ है। इन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। अब ये जो है अघातीय कर्म है ना, चार घाती कर्म जब अभाव होते हैं तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, और चार अघाती कर्मों का भी क्षय कर देते हैं, बाकी के जो शेष चार अघाती कर्मों का, तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व कैसे हो? अब कह रहे हैं कि अब आपा पर का भेद विज्ञान हो गया, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है ना, आत्मा का ज्ञान हो गया, सही वस्तु स्थिति समझ में आ गई, तो अब वो कोई चीज है ना, अतत्व श्रद्धान वाला काम ही नहीं रहा, कोई अनिष्ट नहीं रहा। अब कोई अनिष्ट नहीं, निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर करे। ठीक है, पहले निंदक जो होता है, अगर कोई निंदा करे भी तो निंदक तो स्वयं ही अनिष्ट को प्राप्त होता है, स्वयं क्रोध किस पर करे। अब है ना, कोई क्रोध करने की वो रही नहीं, सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, किससे मान करे। अब कह रहे कि इंद्र आदिक भी जो होते हैं वो अरहंत और सिद्धों का गुणगान करते हैं। 100 इंद्र जो हैं वो तीर्थंकरों के को नतमस्तक होते हैं, तो 100 इंद्र जो जिन्हें नमस्कार करते हैं, तो अब उन्हें और किससे क्या इष्ट की वो रही। तो अब कह रहे कि अब वो भी जो इंद्र आदि जो हैं वे भी स्वयमेव है ना सिद्धों को नमस्कार करते हैं और इष्ट को पाते हैं, मतलब वे भी अपना कल्याण प्राप्त करते हैं। इंद्र आदि भी जो है वो सिद्धों का नमस्कार करके, सिद्धों का गुणगान करके और अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए तो नमस्कार करते हैं, है ना। किससे मान करे? अब मान कहाँ बचा? कहेंगे बड़े बड़े इंद्र, अहमिंद्र आकर के नतमस्तक हो रहे हैं, झुक रहे हैं, तो अब कौन सा मान बचा?
देखिए लिखा निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता है। गजब की बात है कि निंदा करने वाला व्यक्ति उसकी स्वयं में भी अनिष्ट होता है, क्योंकि लोक में भी उसकी अनिष्टता मतलब उसका जो है सम्मान नहीं रहता है जो निंदा करता है। लेकिन एक बात और है, कबीरदास जी ने जो है वो निंदक को बहुत प्रशंसनीय भी कहा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। कबीरदास जी लिखते हैं कि निंदा करने वाले को अपने लौकिक व्यवहार की अपेक्षा से उन्होंने ये बात की है। लेकिन यहाँ कहीं आप किसकी निंदा करें, है ना, अरहंत और सिद्धों की अब कहीं निंदा, है ना, निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करें, आप किस पे क्रोध करें, कोई क्रोध रहा ही नहीं, कषायों का अभाव हो गया, 25 कषायों का सर्वत्र अभाव हो गया। सो सिद्धों से ऊंचा कोई है ही नहीं, अब कोई सिद्ध से बड़ा कोई नहीं, है ना। अगर आप देखें तो गुणों की विकसितता, है ना, सर्वत्र जो गुण है वो प्रकट अगर किसी के हैं तो वो है सिद्ध परमात्मा के, है ना। सिद्ध परमात्मा या सिद्ध अवस्था प्राप्त करना ही हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अरहंत बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, अरहंत तो पड़ाव है, जैसे बोलते रास्ते में मिडवे, तो वो एक पड़ाव है, वहां रुकने के लिए वो पड़ाव है, लेकिन उससे आगे बढ़ करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है कि येन केन प्रकारेण हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो, सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाए। गजब की व्यवस्था है वहां की। आज सिद्धों के गुणगान और उनके गुणों के बारे में भी जानेंगे। टोडरमल जी ने गजब लिखा है कि आखिर सिद्ध क्यों खुश है, सिद्ध इतने सुखी कैसे हो सकते हैं, उसकी चर्चा आपको और है ना अन्यत्र दुर्लभ है। पूरा टोडरमल जी ने यहाँ उसका निचोड़ भरा हुआ है। सो अंतिम अंतिम है, आज ये कोशिश करेंगे कि अध्याय पूरा हो जाए। किससे मान करें, सर्व भवितव्य भाषित हो गया है, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं। अब काय का प्रयोजन, किसी के शादी विवाह में जाने का कोई काम नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, अब कुछ भी तो नहीं बचा, है ना। कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य करें। ये जो कषाय हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इनको बता रहे कि ये करने का कोई है ना अवसर ही नहीं है, तो ये क्यों करेंगे, कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहाँ रति करें, अब रति भी कहाँ करें, अब कुछ बचा ही नहीं, है ना। अंतर में वैराग्य है, अपनी आत्मा का महत्व, अपना भान, आत्मज्ञान ये मौजूद है, तो और दुनिया जो है जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, है ना। शास्त्रों में उसके और विद्वानों ने उस पर लिखा है कि जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो और कुछ सुहाता नहीं है, फिर जगत अच्छा नहीं लगता उसको, जिसे आत्मा का महत्व या आत्मा की महत्ता समझ में आ जाए। कोई दुखदायक संयोग रहा ही नहीं, अब कोई संयोग ही नहीं, संयोग तो सब पीछे छोड़ के आ गए, है ना। इतने लाख हाथी घोड़े और ये क्या क्या शास्त्रों में गिनाए हुए हैं, पूजनों में गिनाए हुए हैं, वो सब छोड़ दिया, वो संयोग छोड़ दिए, है ना। अब वन जंगल में एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा की धुनी लगाते हैं, कहाँ आरती करें, कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता ही नहीं है, किसका शोक करें। अब सिद्धालय में बैठे हैं तो वहां न तो इष्ट का संयोग है ना, अनिष्ट का वियोग है, सॉरी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग दुखदाई होता है ना। हमारा कोई प्रिय है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कितना दर्द होता है, रोते हैं, बिलखते हैं, है ना, और याद करते हैं उसे, अपने परिवार का। अगर कोई किसी माता पिता का जवान बेटा मर जाए, है ना, 12-13 साल का, तो उनका बाकी का जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुख में ही निकलता है ना। विचार विचार में कि वो ऐसा करता, अगर वो आज होता तो ये करता, आज ऐसा करता, ये व्यापार धंधा करता है, ये बिजनेस करता, उसकी ये ख्वाहिशें थी, ये सोच सोच करके, शौक कर करके और आकुलित व्याकुलित होते। अब वो संयोग ही नहीं बचे, है ना। तो जो इष्ट का संयोग था वो भी नहीं है, वियोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसके शोक करें। कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं है, किसका भय करें, अब कोई डर नहीं, है ना। आप तो देखिए ये तो मुनि अवस्था में ही निर्भय। आप अगर हम देखें, जैन धर्म कहता है कि जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, जिसे आत्मा का भान हो जाए, वो फिर किसी से डरता नहीं है, निर्भय हो जाता है। 7 तरह के जो भय हैं उस भय से वो हो जाता है ना, निर्भय हो जाता है। निर्भय में उपसर्ग लगा हुआ है, बिना भय के, तो उसे न तो मृत्यु, है ना,
मृत्यु का डर आए, न किसी तरह का कोई भय उसको जो है, जीवन का भय, मरण का भय कोई नहीं सताता है। लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, ऐसी परिणति जो है वो सम्यक्त्व के होने पर होती है। सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं। जो जैसी वस्तु व्यवस्था, देखो अनादि से क्या हुआ था, दुखी क्यों था, क्योंकि जैसी वस्तु व्यवस्था है उसको वैसा नहीं माना था, इस कारण से दुखी है वो। वर्तमान में हम भी अगर अपने प्रत्यक्ष देखें तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं तो दुखी होते हैं। सिस्टम को अगर हम फॉलो करने लग जाएं, उसको एक्सेप्ट कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सब जगह व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सड़क पर अगर कैमरे लगे हैं और फाइन की व्यवस्था है तो लोग अपने आप सीधे सीधे चलते हैं। लेकिन जहां कहीं कैमरे नहीं है या कहीं कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है तो अपने आप जो है वो लोग बिगड़ने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था को एक्सेप्ट करने वाला सुखी हो जाता है, और जो वस्तु व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी अज्ञानता है, अभी भी नहीं जानता है, तो वही दुखी होता है। दुख का कारण अपनी अज्ञानता है, दुख का कारण अपनी इच्छाओं का बढ़ना है ना। इच्छाएं ही दुख का कारण है, और इच्छाएं मौजूद है उसका कारण है कि हमारी अज्ञानता, उसके पीछे जो ईंधन लगा हुआ है अज्ञानता का, वो मौजूद है। सो अज्ञानता हटते ही इच्छाओं का शमन होता है, और इच्छाओं का शमन होते ही सुख प्रकट होता है ना। सिद्धों को अनंत अनंत सुख प्रकट है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट है। तो उसका कारण क्या है कि अज्ञानता का अभाव है ना, इच्छाओं का क्षमन, जिसके कारण अब कोई वो रहा नहीं। सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करे। अब कोई अनिष्ट नहीं है, कोई घृणा करने, अगर आप सोचिए कि सिद्ध परमात्मा वहां केवल ज्ञान के धारी, अगर वो तो सब देखते हैं तीन लोक में कहाँ गंदगी है, कहाँ क्या है, सब उनके ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन चूंकि वीतरागता है तो वहां समता भाव है। इसलिए देखिए अरहंतों के जब गुण बताए जाते हैं तो उसमें आता है सबसे पहला वीतरागता, है ना। अब देखिए पहले ही वीतरागता होनी चाहिए, उसके बाद सर्वज्ञता, उसके बाद हितोपदेशिता। ये एक सिस्टम है। उसका कारण क्या है कि भाई अगर पहले वितरागी नहीं हो और सर्वज्ञ हो जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाए। तो पहले वितरागता होनी चाहिए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। फर्स्ट वितरागी होगा, फिर पुरुषार्थ करके अपने आत्मा के माध्यम से शुक्ल ध्यान को ध्याएगा तो अनंत चतुष्टय प्रकट होगा, तो केवल ज्ञानी बनेगा। सो केवल ज्ञानी होने पर फिर, है ना, कालांतर में दिव्य ध्वनि के प्रसारण से जगत के कल्याण स्वरूप, चूंकि उसने तीर्थंकर बना है तो तीर्थंकर के जीव ने पहले 16 कारण भावनाएं भाई थी, तो जिसमें जगत के कल्याण स्वरूप ऐसी भावनाएं, है ना, हर एक जीव के कल्याण की, अभ्युदय की भावना भाई थी। उसके फल में जो दिव्य ध्वनि का प्रसार होता है वो तीन लोक के जीवों के कल्याण स्वरूप होता है। सो ये बात यहाँ पर हमें समझनी। अब जुगुप्सा का कोई काम नहीं रहा। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों में से रमण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। अब कोई काम की क्रीड़ा की कोई बात ही नहीं रही, पीड़ा की, क्योंकि अब न तो स्त्री वेद न पुरुष वेद, किसी तरह का कोई वेद नहीं, वेद रहित प्रयोजन ही नहीं रहा। इसलिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव ही नहीं, है ना, हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव ही जानना। इसलिए ये सारे कारण जो है वो वहां मौजूद नहीं है सिद्धों के। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी। ठीक है, पहले तो क्या था, ये अंतराय कर्म मौजूद था। अब अंतराय रहा ही नहीं, चाहे वो ज्ञानांतराय हो, दर्शनांतराय हो, तो अंतराय नहीं रहा, उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का भी अभाव हो गया। तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई है, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हो गया। अब अनंत शक्ति जो है वहां प्रकट उनके हो गई है। अब आप देखिए यहां तक तो विषय जो है इनके दुख के कारण का भी अभाव हो गया, ये बताया कि अब न तो कोई आवरण रहा, न कोई कषाय रूप परिणाम रहे, निष्कषाय रूप परिणाम हो गए, तो अब काहे का दुख रहेगा वहां। तो अब ऐसी कोई अवस्था ही जो है वो परमानेंट सुख दिला सकती है। संसार में परिभ्रमण का कारण है कि, है ना, अभी क्या होता है, ये जो शरीर मिला है वो अब किसी और पर्याय में जाएगा, फिर वही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 1 साल का होगा, 10 साल का होगा,
जो जो पर्याय मिली होगी, जिस पर्याय में जितनी आयु का बांध के लेके गया होगा उस हिसाब से उसका परिणमन होगा। लेकिन अब यहाँ कर्म का अभाव हो गया है, अब आयु कर्म भी नहीं बचा। तो अब आयु कर्म नहीं बचा तो है ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जन्म मरण का अभाव हो गया। तो एक तो जन्म मरण का अभाव जो सबसे बड़ा दुख है ना, अगर संसार में कोई दुख है तो वो है जन्म और मरण का, ये सबसे बड़ा दुख है। जैन धर्म हमें जन्म और मरण के दुख से का अभाव करने का रसायन देता है ना, मार्ग बताता है। तो जन्म और मरण नहीं हो, बस ये हमें किसी और के गर्भ में जाके फिर से जन्म नहीं लेना पड़े, फिर वही है ना 9 महीने माँ के पेट में गर्भ में नहीं रहना पड़े। ये जो है वो उसका तरीका हमें जैन धर्म सिखाता है। सो इसलिए वो सारा दुख का अभाव हुआ, ये यहाँ पर बताए, दुख के कारणों का भी अभाव हो गया। यहाँ कोई कहे, आगे जो विषय है यहाँ कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? अब जैसे बाकी के दान, अब ये अंतराय कर्म के अंतर्गत आते हैं पांचों, दानांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, तो वो कैसे करते हैं? तो कह रहे ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है, अब अंतराय कर्म ही छूट गया है ना, तब उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और उन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ है, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे उदाहरण भी देते हैं, जैसे गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं कर। कई बार होता है कि हम जाना चाहते थे लेकिन किसी ने मना कर दिया कि भाई अभी मत जाओ, और फिर बाद में कहा कि अब चले जाओ, लेकिन अब वो काम ही नहीं बचा। तो इस कारण पहले ये था कि अंतराय था तो करना चाहता था, लेकिन अब इच्छा ही नहीं रही, तो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि की भावनाएं वो रही ही नहीं, तो शक्ति अपेक्षा मौजूद है लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। तथा अघाती कर्मों के मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। पहले क्या था संसार अवस्था में या गृहस्थ अवस्था में कि वेद अघातिया कर्म मौजूद थे, है ना, आयु नाम गोत्र वेदनी, वेदनी अघातिया में पहली, तो साता वेदनी असाता वेदनी से सुखी दुखी होना मानता था। अब वो वेदनी ही नहीं रही, न साता है न असाता है, एक मात्र अपनी आत्मा का ज्ञान आनंद, है ना, आनंद आनंद ही है, तो फिर काय का डर और काय का दुख। सो कहते हैं अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही है। देखिए शास्त्र में ये कहा कि चाहे वो पुण्य के उदय से हो या पाप के उदय से हो, लेकिन वो दोनों ही दुख रूप है। ये समयसार जी ग्रंथ में भी बताया है और ग्रंथों में भी बताया कि चाहे ना, उदाहरण दिया है लोहे की बेड़ी से और सोने की बेड़ी से, उदाहरण दिया है कि जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, कि जैसे लोहे की बेड़ी भी बंधन का काम करती है, हमें कैद करती है, वैसे ही सोने की बेड़ी लगा दो, है ना, तो भी वो बांधने का ही काम करेगी। तो पुण्य हो या पाप हो, अवस्था तो दोनों में दुख ही था, तो वो दोनों ही दुख रूप थे। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता मैं दूर होने पर सर्व दुख का नाश हो गया, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हो गए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। अब करे अब दुख बचा ही नहीं, अब किसी तरह का कोई दुख नहीं रहा, इसलिए इन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनके कार्य की सिद्धि करना चाहे। अब कोई दुख ही नहीं रहा तो उसका अभाव क्या करे, अब किसके लिए पुरुषार्थ करे, क्योंकि सर्व दुख का अभाव हो चुका है, ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, उसकी सिद्धि स्वयं ही हो रही है। इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग शुद्धाधिक होते थे, है ना, असाता वेदनीय होता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, शरीर में रोग हो जाता है। तब अब शरीर ही नहीं है तब कहाँ रोग होगा? अब कह रहे अशरीरी हो गए ना, सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो कह रहे अशरीरी हैं। देखिए उनका एक भजन भी बहुत अच्छा वो है, सिद्धों को अशरीरी कहा जाता है क्योंकि उनके अब शरीर नहीं, अरहंत अवस्था तक परम औदारिक शरीर था, शरीर था, लेकिन परम औदारिक क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे तो नव द्वार से मल बहता है, लेकिन अरहंत अवस्था होने पर वह नव द्वार भी बंद हो जाते हैं, तो इसलिए उनका शरीर परम औदारिक शरीर कहलाता है।
और सिद्धों का शरीर जो है वो अशरीरी कहलाता है। एक भजन है बहुत सिद्धों की भक्ति में, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे। फिर सिद्धों के जो 8 कर्मों के अभाव स्वरूप जो 8 गुण प्रकट होते हैं, जिसकी चर्चा अपन अभी करेंगे, सो कह रहे उसके नाम गिलाए हैं। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो अब तो अशरीरी हो गए, तो शरीर वेदनीय कर्म का काम ही नहीं रहा, क्योंकि वेदनीय का अभाव हो गया आघाती कर्मों का। सो अब न साता है, न असाता है, न रोग है। इसलिए देखो बच्चों की पाठशाला में जब है, जहां भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत्शिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, ऐसी स्तुतियां पढ़ाई जाती हैं कि जहां मैं मोक्ष में जहां जाऊंगा, जहां सिद्धालय में विराजमान होऊंगा, तो वहां खांसी जुकाम सर्दी है ना, किसी तरह की कोई महामारी बीमारी कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां अनंत सुखी वे वहां पर हैं। तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते हैं, परंतु इन सबके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का भी अभाव हो गया है। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादि थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा। अब साता में क्या होता है, सब चीजें अनुकूल मिलना, उसका नाम साता है। दवाई मिल जाना है ना, ऐसी चालू हो जाना, गर्मी लग रही है तो। अब इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, अब ये सब इसकी पराधीनता अब रही नहीं। इसलिए बाह्य में भी मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट है ना प्राप्त हो गया। तो अब वो रह ही नहीं, अब कोई मित्रता की काम नहीं है, अब कोई ऐशो आराम की वस्तुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पराधीनता है। हमारे पास घर बार मकान जायदाद ये सब चीजें क्या है, ये पराधीन है, क्योंकि हम उनके अधीन हैं। और उन वस्तुओं के द्वारा हम अपने आप को सुखी मानते हैं कि ये वस्तुएं ज्यादा हैं तो मैं सुखी हूं, और कम है तो मैं दुखी हूं। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण होता था, वहां मरण के दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण ही नहीं रहा। देखिए अभी है ना अविनाशी पद आता है ना, वो एक भजन आता है, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, है ना, कि देखिए मोक्ष का पद मिलता है धीरे धीरे, लेकिन वो कैसा मिला कि भाई अब अविनाशी पद मिल गया, अब उसका कोई नाश नहीं कर सकता, सिद्धों को कोई मार नहीं सकता, है ना। सिद्ध जो है उन्हें कोई गोली से गोली नहीं चला सकता, कोई बम नहीं है दुनिया में कि जो सिद्धों का नाश कर सके। सो अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से दुख मानता था। ठीक है, पहले तो वो बहुत दुख मानता था, लेकिन अब जो है वो दुख का काम नहीं रहा, है ना। अब दुख बचा ही नहीं। वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था, परंतु अभी सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदाकाल जीता है, तथा वहां दुख का लवलेश भी नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ चैतन्य प्राण रह गया है, बाकी जो द्रव्य प्राण थे वो द्रव्य प्राण का अभाव हो गया है, तो इसलिए दुख का कोई काम वहां पर नहीं बचा है। इसी तरह से नाम और गोत्र कर्म का भी उन्होंने बताया कि ये सिद्ध परमात्मा के अघातीय कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए अब किसी तरह का उनके दुख का काम वहां पर नहीं है। सिद्धों के जो 8 कर्मों के अभाव स्वरूप जो 8 गुण प्रकट होते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मोहनीय कर्म के नाश होने से सम्यक गुण प्रकट हो जाता है। ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है ना। दर्शनावरण कर्म के नाश होने से अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है। अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। आयु कर्म के अभाव से होने से अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाता है। नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाता है।
वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाद गुण प्रकट हो। ऐसे ये 8 कर्मों के अभाव स्वरूप अष्ट गुण जो है वो अभी जो मैंने आपको भजन में गा करके सुनाए वो गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। यहाँ एक बात और विशेष जो है वो बताने लायक है, उसके साथ ही ये विषय जो है यहाँ पर पूरा होता है तीसरे अध्याय का। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। अब उनके कोई कर्म बचे नहीं है तो दुख भी नहीं बचा। वे महासुखी हैं, परम सुखी हैं। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा होती है, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। सिद्धों में निराकुलता है, इसलिए वे सुखी हैं, महासुखी हैं। और हम सबका उद्देश्य उस सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है। लेकिन सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती कैसे है? तो कह रहे हैं कि हमसे ही होती है। अपने स्वरूप को जानने से हमसे ही शुरुआत होती है कि हर एक जितने अनंत सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है वे स्वयं को जान करके सिद्ध बने हैं। पर द्रव्यों को जान करके, दुनिया को जान करके नहीं बने। दुनिया ज्ञान में आ गई है क्योंकि उन्होंने स्वयं को जाना। तो सबसे पहले अपने को जानना बहुत जरूरी है। कुछ पंक्ति आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने लिखी हैं, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का भान, आत्मा का महत्व जानना बहुत जरूरी है। जीवन की इस महादौड़ में उसे अकेला जान, ना जाने कैसे पाऊं मैं वो सबसे अनजान। अपने में अपने को ढूंढना होता नहीं आसान, दिखने वाले को दिखता है अपना ही सामान। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से सदा रूपी जान, राग द्वेष और मोह भाव से रहित उसे पहचान। नित्य निरंजन अक्षय सुख का होता है अंबार, इसके ही आश्रय से जीवन होता है सुखकार, उसके ही आश्रय से जीवन होता है सुखकार। इस तरह से समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सब जो है अपनी आत्मा को पहचाने, जाने और कर्मों का अभाव कर शीघ्र ही सिद्ध शिला में विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ बात को पूरा करता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान, वे को बंध विधि भान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय, वे को काहू न सताय, वे को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार, वे को पार के उतार, वे को सुख विस्तार, वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार।